दिस इज केडी सर। मैं लेट्स क्रैक इट विद केडी सर यूट्यूब चैनल पर आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमने 10th आरबीएससी का रिवीजन शुरू कर रखा है, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 को पहले रिवीजन किया, अब चैप्टर नंबर 7 को शुरू किया था। पार्ट 1 के अंदर अपने चैप्टर नंबर 7 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देखा था। उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हमारे एक्सरसाइज 7.1 है या 7.2 है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ वो क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों को वैसे भी बहुत टफ लगते हैं, उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मेरी समझना ये कि कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, सिर्फ बात इतनी सी है कि आपको उसको हल करने का तरीका पता होना चाहिए, उसको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, आपको कौन सी अप्रोच यूज करनी है ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। बेसिक चीजें जो आपने 6ठी 7वीं 8वीं की क्लास में पढ़ रखी हैं, उन चीजों को अप्लाई करना होता है और कुछ भी नहीं है। आइए शुरू करते हैं, देखेंगे आज किस प्रकार से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो मैंने क्वेश्चंस को कुछ कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया है, मतलब कुछ कैटेगरीज में बांट लिए हैं। मैंने 2 कैटेगरीज में क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर रहा हूं। पहला एक क्वेश्चन आपने जनरली क्वेश्चन देखा होगा, इस क्वेश्चन के बेस्ड 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं और आपकी क्वेश्चंस इसमें दे भी रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आप 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा आपको, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर प्रूव करना है आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या दे रखा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कॉस की घात 6 थीटा प्लस साइन की घात 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन नंबर है 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 22 है, और इस क्वेश्चन है कॉस की घात 8 थीटा, कॉस की घात 8 थीटा साइन की घात 8 थीटा माइनस कॉस की घात 8 थीटा। ठीक है, और आपको बराबर प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तीनों के तीनों प्रश्न एक जैसे ही हैं, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहा हूं यहाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 16, फिर क्वेश्चन नंबर 22। लगातार हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 का किस प्रकार से इन 2 प्रश्न के अंदर भी यूज हुआ है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर मैं आपको जो दे रखा है इसमें 2 हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। सबसे पहले कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। ठीक है, आपको जैसे ही घात 4 दिखे, ठीक है, तो आपको एक चीज दिखनी चाहिए, ये कुछ स्क्वायर बन सकता है। मेरा कहने का मीनिंग ये है बेटा कि इसको मैं 2 की घात 2 और इसको भी 2 की घात 2 बोल सकता हूं। मतलब ये कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं सपोज करो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मैं मान लूं a, साइन स्क्वायर थीटा बराबर मान लूं मैं b, तो आपको ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दैट्स वाई a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे b का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में बेटा 2ab जोड़ दिया जाए और 2ab घटा दिया जाए तो होगा क्या बेटा? ये 2ab से 2ab तो कट ही रहा है, तो हमने 2ab जोड़ा और 2ab घटा दिया। इससे कोई भी प्रश्न पे फर्क, इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, परंतु हुआ क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बेटा 2ab। ठीक है, तो ये चीज, ये फॉर्मूला था आपने 6ठी 7वीं में ही सीख लिया होगा कि a प्लस b का
जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। देखो आपको ये दे रखा था, आपने 2ab जोड़ा और 2ab घटाया, उससे हुआ क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो इसके साथ आकर के इस फॉर्मूले के अंदर समा गया। बस सेम चीज अब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये पूरी की पूरा सिस्टम, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखना जरा, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर कॉस की पावर 2 स्क्वायर की स्क्वायर कर दो प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और इसके अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ दो और 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को घटा दो, ठीक है, सेम जोड़ा है। अब ये हो क्या रहा है, ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है माइनस 2ab बन रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, का क्या है बेटा, होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 होता है। अगर आप यहां पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये आप देख रहे हैं कि ये आपका इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो LH और LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, तो आप बोल सकते हैं LHS बराबर है RHS, हेंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था। तो कितना आसान क्वेश्चन था। आप देख रहे होंगे कि साइन की घात 4 थीटा और कोस की घात 4 थीटा का जो सम है उसे हम बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसी प्रकार ये जो सेम रिजल्ट है, इस रिजल्ट को इस प्रश्न के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 16 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर किस तरह से करना है देखना। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें आपको दे रखा है जो कॉस की घात 6 थीटा प्लस साइन की घात 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहली बात, आपको 6 दिख रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, देखना जरा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा की घात 3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की घात 3, क्योंकि जब 4 था, ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, इसमें जब 4 था तो मैंने स्क्वायर किया था, ठीक है। अब घात 6 है तो यहां पे 2 की घात 3 बन गया। अब देखो आपको यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 जो होता है वो होता है a प्लस b, फिर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बड़ी आसानी से आप इसी पे जब अप्लाई करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि सर ये होगा, देखना जरा, मैं जब इस पे अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और यहां पर ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। तो यहां पे तो इसको मैं 1 को इसके मल्टीप्लीकेशन में ना लिखूं तो चल जाएगा, सीधा ये आ जाएगा। तो आप कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो गया कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक बात बताइए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान कितना था बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे यहां पर आप प्लेस करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। हालांकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि इस रिजल्ट को सीधा इस्तेमाल कर लो, एग्जाम में तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि आप ऐसा लिखेंगे यहां पे कि चूंकि कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
-2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, तो आप बोलेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक है, इसीलिए ठीक है ये हो जाएगा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब आप इसके अंदर ये लिखेंगे तो सिस्टमेटिक लिख लेंगे, तो ये यहाँ पे जब आप 1 लिख देंगे तो ये 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। किसका मान हुआ, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा का वैल्यू है। ठीक है, तो इसको यहाँ जब एक प्लेस करेंगे तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे जैसे ही आप प्लेस करेंगे इसको आप 1, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉस पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा इनटू इक्वेशन 1। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह ये हो जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो है इसकी एज इट इज पड़ा रहेगा। अब आप बोल सकते हैं 1 -2 और -1, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2, दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया, किसके बराबर हो गया बेटा, राइट हैंड साइड के। आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आया है ठीक है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस कर रहे हैं, मैं इसे मिटा दूं। कुछ बोर्ड भी बेटा छोटा है इस वजह से थोड़ा लगता है, लेकिन थोड़ी टाइम में हम सॉल्व कर लेंगे इस प्रॉब्लम को भी। ठीक है, बोर्ड भी अपने बड़ा लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जब 22 को हल करेंगे तो आपको दिख रहा है साइन की घात 8 थीटा माइनस, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड को साइन की घात 8 थीटा माइनस कॉस की घात 8 थीटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये साइन की घात 4 थीटा का स्क्वायर है माइनस कॉस की घात 4 थीटा का स्क्वायर। ऊपर आप या तो स्क्वायर लेंगे या क्यूब लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अंदर कुछ भी आए, 4 आए स्क्वायर आए। ठीक है, अब ये आ गया साइन की घात 4 थीटा का स्क्वायर और कॉस की। अब आप एक बात जानते हैं, ठीक है, क्या कि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये आपको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे यहां से सीधा आप बोल सकते हैं कि सर ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक, अब इसकी जगह, ठीक है, आप ये वैल्यू देख रहे हैं, आप सीधी वैल्यू प्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो सीधा तो लिख नहीं सकते, कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो आप ब्रैकेट में लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा 1 होता है, और इस 1 को जब आप यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ये आपके समीकरण नंबर, इसको 1 देके चलेंगे। इसी प्रकार से साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा की बात करेंगे। साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा की बात करें, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर से ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको वापस से जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये इसकी जगह आप 1 प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सिर्फ बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिख रहा है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं ये वैल्यूज रख देंगे 1 में। तो इसे आप चाहें तो इसे इक्वेशन फर्स्ट पार्ट दे सकते हैं, इसे सेकेंड पार्ट। ठीक है, और फिर आप आसानी से लिख सकते हैं, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं और यहां लिख रहा हूं। ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं कि वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 and 2 into इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 के अंदर आप प्लेस करेंगे, तो जैसे ही आप प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा, इसकी जगह रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह आप रखेंगे, इस पार्ट की जगह रख देंगे आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है, कंपटीशन एग्जाम्स या और भी एग्जाम्स, आपके भी एग्जाम में ये भी हो सकता है कि यहां पर इसकी जगह आपको क्या लिख के दे दे बेटा, 2 चीजें लिख के दे सकता है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख के भी दे सकता है, और 1 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख के भी दे सकता है। यह आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, इस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, इसके अंदर अगर आप साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दें तो चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहां से भी देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, और माइनस में कॉस स्क्वायर तो एक है ही, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आप यहां पर कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लेस करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर के वो वीडियो देख लें, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, तो प्लीज आप पहले उस वीडियो को देख लें अगर आपको नहीं पता है तो आप कॉस स्क्वायर की जगह जब 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर जुड़ गया तो 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है वो इम्प्रोवाइज करके दे सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। इसी तरीके से आप ये तीनों क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब समझ आ रहा होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करना और कमेंट करना अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं ट्राई करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।